उस गांव में एक छोटा सा तुम्हारा घर है और छोटे से घर में बैठ के तुम कहते हो कि हम धर्म को बचाएंगे। हम किसी भी इंसान को ऊंचा नीचा नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी कान्हा जी खाते हैं तो मुंह में तो नहीं आता है, हल्का सा महसूस होता है। यार मैं एक वीडियो बनाया था दक्ष चौधरी के ऊपर, जो चिल्ला के कहता है कि मैं गौ रक्षक हूँ, मैं हिंदू रक्षक हूँ, उसके ऊपर ही बनाया था। तो मैं वीडियो बनाता हूँ हंसी मजाक के लिए, कॉमेडी के लिए। मैं किसी को टारगेट नहीं करता, ना किसी धर्म को, क्योंकि मैं खुद एक धार्मिक आदमी हूँ। और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि ये धर्म नीचा है, ये धर्म ऊंचा है। सारा धर्म एक ही चीज़ सिखाता है कि इंसान बनो, इंसानियत के रास्ते पर चलो। वही सबसे बड़ा धर्म है। वही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंसान अच्छा बन जाऊँ, उसके बाद से कोई धर्म फॉलो कर लेंगे। हालांकि चलो खैर ये बात छोड़ो, तुम्हारी ये सोच है कि तुम हिंदू धर्म में पैदा लिए हो तो तुम महान हो, तो रहो महान। हम मुस्लिम धर्म में पैदा लिए हैं तो हम छोटे हैं, हम हैं छोटे। ना तुम हमारा खर्चा चलाते हो, ना हम तुम्हारा चलाते हैं। दक्ष चौधरी के ऊपर जो लड़ रहे हो तो तुम्हारा रक्षा करने आएगा नहीं, क्योंकि वो अपना खुद का रक्षा नहीं किया। यही बात तो मैं बोला। वो कहीं लड़की छेड़ते हुए पकड़ा गया, पहले पब्लिक ने कूटा, उसके बाद से पुलिस ने कूटा, और वो व्यूज पाने के लिए ये देखो क्या कर रहा है। देख लिए, वो इसकी माँ है, इससे पहले यही काम करता था, तो इसमें इसे सक्सेस नहीं मिला तो ये काम करने लगा, धर्म का झंडा उठा लिया, इसमें सक्सेस मिल गया। अब ये देख रहा है कि हमारा इसमें भी लुटिया डूब रहा है, तो अब क्या करे क्या करे। तो जो कर रहा है, तुम्हारे जैसे लोग हैं कुछ फॉलो करते हैं तो करें फॉलो, हमें क्या जाता है, हम तो अपना रक्षा कर लेंगे। और रही बात धर्म की रक्षा, तो जो अरबों करोड़ों गैलेक्सी बना के छोड़ा है, उसमें से एक छोटा सा पृथ्वी है, और उस पृथ्वी पे एक छोटा सा देश है, उस देश में एक छोटा सा राज्य है, उस राज्य में एक छोटा सा जिला है, उस जिले में एक छोटा सा शहर है, उस शहर में एक छोटा सा गांव है, उस गांव में एक छोटा सा तुम्हारा घर है, और छोटे से घर में बैठ के तुम कहते हो कि हम धर्म को बचाएंगे। और जो पूरा दुनिया बनाया है वो तुम्हारा मोहताज है, वो अपना रक्षा नहीं कर पाएगा। मतलब सोचने वाली बात है। तुम खुद सोचना, तुम उसका रक्षा करोगे या वो तुम्हारा कर रहा है, छोड़ दो। अब ये देखो, जो हम खाते हैं वो खिलाते, कभी कभी इनका आदेश भी आता है तो पूरा करने का। अच्छा, मतलब कान्हा जी बोलते भी है, क्या बोलते हैं? एक दिन हमारे लड़का है ना, वो उतना नहीं मानता था, तो हम इसको गोद में लेके बोले जो तुम भैया से कुछ बोलो जो हमको चाहिए। अभी कुछ ही दिन फिलहाल का ही बात है, तो ये सच में दोनों हाथ उठा के उसको बताया। अब ये बताओ कि भगवान का इतना दिन खराब आ गया है कि तुम्हारे गोद में बैठ के वो तुमसे कहेंगे मुझे ये खाना है, ये पीना है, वो करना है। छोड़ो इसको, हटाओ। ये देखो, सब बैठे हुए थे, कीर्तन कर रहे थे, तो मुझे अचानक से हल्का सा मक्खन का स्वाद आया, क्योंकि जब भी कान्हा जी खाते हैं तो मुंह में तो नहीं आता है, हल्का सा महसूस होता है। तो मक्खन तो फ्रिज में रखा है, चलिए हम देखते हैं। देखिए, अब हम फ्रिज खोलते हैं तो देखते हैं हमने मक्खन फ्रीजर के अंदर रखा था। देखिए, इन 2 कटोरी में रखा है। छोटी कटोरी में हमने अलग से कान्हा जी के लिए निकलवाया था कि भोग लगाएंगे, पर आज हम बाहर चले गए तो देखिए इन्होंने, देखिए हाथ में भी लिए बैठे हैं। देखिए, अब ये बताओ ये क्या है? ये लोगों के अंदर अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? खैर, तुम्हारी धर्म तुम समझो, हम नहीं कुछ कहने जाएंगे, लेकिन जब बोलने पे आ जाएंगे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमें क्या लेना देना है? हमें कमाना है, खाना है। हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, और धर्म से पहले हम इंसानों का सम्मान करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, या जो भी हो, इंसान है वो। और हम किसी भी इंसान को ऊंचा नीचा नहीं कह सकते। धर्म की बात बहुत दूर है। अब ये वीडियो देख लो। आज तेरे संसार की सारी उल्टी हो गई रे मालिक, उल्टी हो गई रे। कौन सा धर्म सिखाता है कि होली खेलने के बहाने किसी औरत का चड्डी उतार दो, किसी औरत का पैंट खोल दो? ये क्या है? अगर इस पे बोल दो तो तुम्हें मिर्ची लग जा रही है। मतलब तुम खुद पढ़े लिखे नहीं, तो दिमाग तो ऊपर वाले ने दिया है ना। अगर दिमाग नहीं जो चलाता है उसे ही अंधभक्त कहते हैं। समझ में आ गया तुम्हें?
और हम किसी का भक्ति नहीं करते हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो या मायावती जी हो। हमारे लिए कोई नहीं है, हम कमाते हैं खाते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा जो हमारे घर के आसपास है वही है, क्योंकि हमें वही अच्छा कहेगा, वही बुरा कहेगा। हमें कोई मारेगा तो वही बचाएगा, या तो हमें वो मारेगा या हम उसे मारेंगे, पर एक न एक दिन हम फिर दोनों एक हो जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो रही बात, अपनी सोच बदलो। और हम कॉमेडी करते हैं, फिर कह रहे हैं हम कॉमेडी करते हैं, सीरियस नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे नमूने पड़े हैं तो उसी को लेके थोड़ा सा रोस्ट कर देते हैं, हमें भी 10 व्यूज मिल जाता है। लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात जो रही वो हम नहीं करते हैं, ना कभी किए हैं ना कभी करेंगे। शायद हम मर भी जाएंगे तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हिंदू का खून वही है, मुस्लिम का खून वही है। धर्म सब एक ही चीज़ सिखाता है कि इंसान बनो, इंसानियत के रास्ते पर चलो, एक दूसरे का मदद करो। हम एक दूसरे का मदद करते हैं, हम बहुत जगह काम करने जाते हैं। ये जो काम कर रहे हैं हम एक हिंदू के घर पे ही हम काम कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे बहुत काम करते हैं, हमें बहुत सम्मान मिलता है। हम किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, इसलिए हमें सम्मान मिलता है। और बड़े तुम हिंदू रक्षक हो तो आओ, 4 आर्डर है मेरे पास पलंग का, और चारों हिंदुओं का है, और 50-50 हज़ार का है। लेकिन हमने 28-28 हज़ार में लिया है, सिर्फ जितना उसका सामान लगेगा उतना ही लिया है। हम 1 रुपया ना अपना मजदूरी रखे हैं ना उसका फ़ायदा रखे हैं। यहाँ तक हम अपना पेट्रोल डाल के उसका जाकर सामान हम बना के देंगे। हिंदू है वो, चारों के चारों गरीब हैं। ऐसे बहुत लोगों का हमने काम किया है तुम्हारे अंदर दम? आओ बनाते हैं, देखते हैं कितना तुम्हारे अंदर क्षमता है। सोशल मीडिया बैठ के हम हिंदू रक्षक हैं, मुस्लिम अरे धरातल पे आओ और सबका मदद करो। उसे कहते हैं रक्षक, उसे कहते हैं इंसान, उसे कहते हैं धार्मिक। सोशल मीडिया पर कुछ भी उठोगे कमेंट कर दोगे, हंसी मजाक की बात है, उसको सीरियस लेके तुम कुछ भी बोलते रहोगे। शर्म आना चाहिए तुम लोग को। खैर कोई बात नहीं, अब ये वीडियो देख लो, उसके बाद से एंजॉय करते रहो। मारे 3